जब आप आरंभ करें तो मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गरुड़ध्वज, मंगलम पुंडरीकाक्ष, मंगलाय तनमः, इससे आप शुरू कीजिएगा। और आपसे बन जाए तो गोपाल सहस्र नाम का पाठ कर लें, श्री सूक्त का पाठ कर लें, विष्णु सहस्र नाम का पाठ दिन में करें और गोपाल सहस्र नाम का पाठ रात में। ये सब बातें मैंने बोल रखी हैं, फिर भी मैं एक बार आपको याद दिला रहा हूं। तो कृत्वात पार्वणम श्राद्धम ददक क्षीर गता देवी, भोज्यम नाना विध विप्रान भोजित्वा क्षमा पायित। दिवाली के दिन आप एक ब्राह्मण को भी बुलाइए, वो आपकी पूजा करा दे, फिर उसको भोजन में दही जरूर परोसिए, भले ही रात को भोजन करा रहे हैं आप। दिवाली की दही घर में श्री का वर्धक है, दही सम्मान बढ़ाता है, दही में बहुत और ज्यादा विशेषता है। दही को दान में भी लिया गया है। तो इसमें लिखा है दधिक क्षीर गिरता देवी, दूध की खीर बनाए, घी का भोजन बनाए और दही लें। भोजन ही नाना विधि विप्रा भोजित्वा क्षमा पायित। भोजन कराने के बाद हाथ जोड़ के ब्राह्मण देवता को कहें, रूखा सूखा जैसी भगवान ने रसोई बनाई हमने आपको परोसा है और हम ऐसा महसूस हम कर रहे हैं कि आप प्रसन्न होंगे। तो ब्राह्मण देवता हृदय से बहुत आशीर्वाद दे। हमारी सनातन संस्कृति बड़ी विशेष है, इधर उधर कहीं भटकने की जरूरत ही नहीं, सब समाधान है। एक एक बात का समाधान बड़ी बारीकी से किया गया है। तैले लक्ष्मी जले गंगा दीपा वल्याम चतुर्दशी, तीन चीज के बिना यह पूजा पूरी नहीं होती दिवाली की। क्या क्या? एक तेल, एक घी और एक जल, गंगा जल। गंगा जल को उसके प्रयोग में लीजिए। जब आप लोटा भर के रख रहे हैं और उसमें लोटा हमेशा बाएं हाथ पर रखिएगा। मैंने भी पंचपात देखो बाएं हाथ पर रख लिया है। ये ईशान इसमें, हाँ इसमें उत्तर की तरफ। दिया हमेशा दाहिने हाथ पर जला के रखा जाता है। या सामने रख लीजिए, ठीक है, या तो सामने जला के रख लो या दाहिने हाथ पर रख लो। तो पूजा में थोड़ा मन लगा करके आप कीजिए। पापिनो पितरो ये चाह लुप्त पिंडो क्रिया, तिल का तेल आप जलाएंगे और अमावस्या है, इससे यदि पुरखों से कोई अपराध हो गया होगा तो वो भी मुक्त हो जाते हैं। इतनी बड़ी महिमा है। देखा, पूर्व विद्या चतुर्दश्याम कार्तिकासी सदुत्तरे पक्षे प्रतुष्य समय स्नानम कुर्यात इंद्रिया। आज शाम को जब ये पूजा पाठ कर रहे हैं आप, तो पहले स्नान कीजिए। स्नान के बिना तो सब गड़बड़ है, कुछ भी नहीं। कल भी आप पूजा करें तो आप पहले स्नान कीजिए। स्नान के बाद धुला हुआ वस्त्र पहन करके और फिर ही तब आप पूजा में बैठे। तो ऐसी की गई पूजा तत्काल ये आनंद देती है। शुद्धा, बिल्कुल शुद्ध होकर के, पवित्र होकर के और आप बैठे। देवालय देवानाम शमशाने सरसुषा घृता दिना सुभार्याया यावत पंचमा। तो पूरी बात देवालय में जहां जहां हमने आपको बताया वहां दिया जला करके रखिए। हिमाक्ष कृताम मालाम स्फुटम सुरस्मात्म श्री चंदनम सकपूरा उग्रम च कुमकुम, उसमें पूजा की सामग्री में कपूर रखिए, चंदन रखिए, जनेऊ रखिए। क्यों? सालराम भगवान को आप नहलाएंगे, इसमें सालराम भगवान के अभिषेक की बड़ी महिमा है। तो उनको चंदन, तुलसी और उनको जनेऊ पहनाना ही होता है। तो उनको जनेऊ, तो पूजा में आप जनेऊ भी आप रखिएगा। लिखा है दर्शनास्तस्य भो विप्रह नरकाग्नि प्रणश्यति। जो इन दिनों में ब्राह्मण देवता का पूजा उन्होंने करा दी तो बहुत बड़ी बात हो गई है। इन दिनों में यदि कोई ब्राह्मण देवताओं का दर्शन भी कर लेता है तो ऐसे लोगों को नरक की यातना उनकी कट जाती है। इतनी बड़ी महिमा। इसलिए सजग समझदार लोग पूजा में ब्राह्मण को बुलाते हैं, आचार्य को बुलाते हैं, रात्रि को गोपाल सहस्र नाम का पाठ कराते हैं, हवन यज्ञ कराते हैं। ना मिले तो आप खुद भी कर सकते हैं। स्वच्छता, शुद्धता, पवित्रता का पूरा ध्यान रखिए। दीप दान, इसमें दियों की बहुत बड़ी महिमा। इस पूजा में ये तो सबको पता ही है कि प्रभु श्री राम जी आए तो दिए जलाए गए पूरे अवध में। तो वो एक उत्सव होता है जिसको कहते हैं दीपोत्सव। और फिर लक्ष्मी नारायण की पूजा क्यों होती है? इसलिए होती है, जब सागर का मंथन हुआ तो सागर में से मां लक्ष्मी निकली, तो लक्ष्मी मैया ने नारायण के गले में माला डाली। तो एक बार से देखा जाए कि लक्ष्मी नारायण की मिलन की तिथि है। तो लक्ष्मी माता ने भगवान नारायण का वर्ण किया
लेकिन लोग पूजा खाली लक्ष्मी की करते हैं, लक्ष्मी की करते हैं तो लक्ष्मी मैया उल्लू पे बैठ के आती है, उल्लू बना के चली जाती है। लक्ष्मी नारायण की जब आप पूजा करते हैं तो माँ गरुड़ पर बैठ के आती है और उस समय 2 हाथी इधर उधर खड़े होकर के माँ का अभिषेक करते हैं। एक हाथी इधर होगा, बहुत बड़ा उसके हाथ में कलश होगा, एक हाथी इधर होगा और वो माँ का अभिषेक होता है। कनक धारा, कल का दिन निकल गया है, कनक धारा का जिसमें बड़ा मातम्य था। मैंने कल अजमेर से बात कही थी, आपसे बन जाए तो श्री सूक्त से दिन में भगवान नारायण का दुग्ध से और माँ लक्ष्मी का घी से अभिषेक कीजिए। जैसे भगवान महादेव को दूध से नहलाया जाता है, अभिषेक होता है, ऐसे माँ लक्ष्मी का अभिषेक है वो घृत से होता है। ये बाजारू घी में तो रिफाइंड डालडा बाल्डा सब मिल करके आता है। इतनी तो तैयारी से पहले से रखा करो, कहीं से 10-5 लीटर दूध ले आओ, घर में ही उसका दही बनाओ और उसी में से मट्ठा में से वो क्रीम निकाल करके और घी निकाल कर पूजा पाठ के लिए इतना तो तैयार कर लिया करो, क्योंकि इसमें शुद्ध पवित्र घी की ही आवश्यकता है। दासंत में कार्तिक माणि मर्त्या व्योप प्रदीपम हरतुष्ट मित्र। जो कार्तिक के महीने में पड़ने वाली इस दिवाली को भगवान के लिए जो दिए जलाएंगे तो हरितुष्ट यत्रा, भगवान अति प्रसन्न हो जाएंगे। और जिसके ऊपर नारायण प्रसन्न हो जाए, लक्ष्मी माँ उनके ऊपर कृपा ना करे, ऐसा हो ही नहीं सकता कभी भी। तो ये भगवान नारायण को प्रसन्न करने वाली ये तिथि है।